नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट में रिटर्न्स कहाँ से जनरेट होते हैं। मान लीजिए कोई बंदा शेयर मार्केट में इन्वेस्टर है, वो कहता है भी ये साल दर साल मैं 20% सालाना रिटर्न कमाने के लिए टारगेट रखता हूँ। तो वो 20% पैसा दोस्तों कहाँ से आएगा? दो ही तरीके हैं दोस्तों शेयर मार्केट में जिससे पैसा बनता है। पहला है ग्रोथ, दूसरा है वैल्यू। और यही इन्वेस्टिंग स्टाइल भी दोस्तों होते हैं। ग्रोथ का मतलब क्या है? मान लीजिए आपने सपोज करिए एक कंपनी HDFC बैंक है, उसका आपने शेयर खरीदा और आप ये उम्मीद करते हैं कि ये 20% यहाँ से ग्रो करेगा। ग्रोथ, इसकी ग्रोथ होगी किस चीज़ में? सबसे इंपॉर्टेंट होता है सेल्स में ग्रोथ, दूसरा होता है प्रॉफिट में ग्रोथ, तीसरा होता है मार्जिन में ग्रोथ, चौथा होता है आपके जो साथ में लगती हुई चीज़ें हैं, जैसे आपके ब्रांचेस ग्रो कर रही हैं कि नहीं कर रही है, आपके एम्प्लॉयज़ ग्रो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और आपका नेटवर्क ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इन सब चीज़ों की भी ग्रोथ दोस्तों देखी जाती है। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट ग्रोथ होती है वो पैट होती है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। टैक्स के बाद आपका प्रॉफिट कितना ग्रो कर रहा है, तो ये होता है ग्रोथ। अब ग्रोथ का की इम्पोर्टेंस दोस्तों ये है कि अगर आपने आज शेयर लिया HDFC बैंक और वो बैंक अगर 20% साल से ग्रो कर रहा है, उसका प्रॉफिट जो है हर साल 20% ग्रो कर रहा है, तो उसका शेयर प्राइस भी अल्टीमेटली 20% से ही ग्रो करेगा। ये सिंपल सा मैथमेटिकल फंडा है। अब ऐसा हो सकता है कि किसी साल में इसका प्रॉफिट 20% ग्रो कर जाए लेकिन शेयर प्राइस ना बढ़े, लेकिन 10 साल के पीरियड पे ऐसा होना बड़ा मुश्किल है। अगर 20% एक कंपनी लगातार ग्रो कर रही है तो देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि 10 साल के पीरियड पे उसका शेयर प्राइस भी 20% आपका ग्रो कर जाएगा। मोस्टली ऐसा होता है। तो ग्रोथ से जिस कंपनी को आपने जिसका शेयर लिया है, अगर कंपनी ग्रो करती है तो आपका शेयर प्राइस बढ़ता है। इस तरीके से आप 20% रिटर्न कमा रहे हो। ठीक है भैया। दूसरा रिटर्न कहाँ से आता है दोस्तों? वैल्यू इन्वेस्टिंग से। इसका मतलब ये हुआ, जैसे कि मैंने बताया कि मान लीजिए कंपनी का प्रॉफिट 20% बढ़ रहा है लेकिन शेयर प्राइस नहीं बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि शेयर प्राइस कंपैरेटिवली सस्ता हो रहा है क्योंकि कंपनी के प्रॉफिट्स तो बढ़ रहे हैं। दोस्तों बैंकिंग सेक्टर में एग्जैक्टली यही हुआ है पिछले 5 सालों के अंदर कि सारे के सारे बैंक्स का मतलब अगर आप एवरेज में निकालो तो प्रॉफिट 40,000 करोड़ से 2 लाख करोड़ हो गया, 5 गुना हो गया। लेकिन जो बैंक निफ्टी है, जो सारे बैंक्स को रिप्रेजेंट करता है, वो दोस्तों 5 गुना नहीं हुआ, वो मुश्किल से 1.5 गुना हुआ है। 30, 40, 50% हार्डली बढ़ा है। तो इस तरीके से बैंक निफ्टी या सारे बैंक्स की जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी फेयर हो गई है, डी रेट हो गई है, सस्ती हो गई है कंपैरेटिवली। तो इसको हम अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो इसको हम कहते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग, क्योंकि आप पहले देख रहे हो कि जी प्रॉफिट तो पहले ही आ चुके हैं। अब तो आपको शेयर प्राइस आपका पिछले 3 या 4 साल में बढ़ा नहीं है, तो एक वैल्यू अपॉर्चुनिटी है। चांसेस ये हैं कि अगर आप अब इनको यहाँ से खरीदते हो तो इनका प्राइस प्रॉफिट ग्रोथ की मुकाबले आने वाले टाइम में अब जितनी प्रॉफिट ग्रोथ होगी उसके मुकाबले शेयर प्राइस ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली तो दोनों ने कैच करना है। अगर एक बार प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ गया, शेयर प्राइस पीछे रह गया, तो शेयर प्राइस बाद में तेज़ी से चलेगा। इसी तरह से दोस्तों उल्टा भी होता है। अगर किसी कंपनी का शेयर प्राइस ज़्यादा बढ़ रहा है प्रॉफिट की बजाय, जैसा कि आजकल स्मॉल कैप सेगमेंट में चल रहा है, PSU स्टॉक्स में चल रहा है, वैल्यू स्ट्रेटजी में चल रहा है, कि वहाँ पे प्राइस ज़्यादा बढ़ रहा है शेयर का और प्रॉफिट पीछे पीछे चल रहा है, तो आने वाले टाइम में प्रॉफिट को या तो आगे आना पड़ेगा शेयर प्राइस के साथ मैच करने के लिए, या फिर शेयर प्राइस दोस्तों क्रैश हो जाएगा ताकि दोनों की मैचिंग हो। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि प्रॉफिट ग्रोथ के साथ शेयर प्राइस की ग्रोथ शेयर्स में कैसे चल रही है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि जो आपका 20%, 25%, 15% जो भी रिटर्न आपका आ रहा है किसी शेयर में इन्वेस्ट करने से या सेक्टर में या इकोनॉमी में, वो उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ, सेक्टर की ग्रोथ, शेयर की ग्रोथ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो प्रॉफिट में जो ग्रोथ होती है, एक तो उस पर डिपेंड करता है। दूसरा इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपने वो शेयर, सेक्टर या इकोनॉमी सस्ती खरीदी या महंगी खरीदी। सस्ती से मतलब ये होता है कि उसका प्रॉफिट ऑलरेडी आ चुका है पिछले 4-5 सालों में लेकिन शेयर प्राइस नहीं बढ़ा है, और महंगी से मतलब होता है कि शेयर प्राइस तो बढ़ गया है पिछले 3-4 सालों में लास्ट में, लेकिन उसका प्रॉफिट नहीं बढ़ा है, तो वो महंगा होता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं दोस्तों जो दोनों ही चीज़ों पे ध्यान देते हैं। वो ये कहते हैं जी देखो इसकी जो ग्रोथ है आने वाले 3-4 सालों में मुझे लग रहा है 15 या 20% होगी, जैसे बैंकिंग में एविडेंट है। समीर अरोड़ा ने बताया था भाई 15%, 13, 14, 15% तो बैंकिंग में ग्रोथ आ ही जाएगी आने वाले टाइम, और ये ग्रोथ काफ़ी होती है दोस्तों। नेशनल इकोनॉमी की जो हमारी GDP की नॉमिनल ग्रोथ रेट है वो 11-12% है। बैंक में अगर प्रॉफिट ग्रोथ 15% आ रही है तो ये अच्छी ग्रोथ है। ठीक है, ये 15 से ज़्यादा नहीं, 20 या 25 या 30 ऐसे शेयर्स भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन बैंक्स में 15% की ग्रोथ के साथ आपको वैल्यूएशंस भी अच्छी मिल रही हैं।
इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 15-20% से पहले जो साल थे हमारे, जो 2020 था, 21 था, 22 था, 23 था, यहाँ पे बहुत सारा प्रॉफिट बैंकों ने जनरेट किया है। 40,000 करोड़ से 2 लाख करोड़ हो गया है, लेकिन शेयर प्राइस नहीं बढ़े हैं, काफ़ी सस्ते हो गए। तो हो सकता है शेयर प्राइस अब पिछली ग्रोथ को भी, जो पहले प्रॉफिट में ग्रोथ आ गई है, उसको भी कैच करेगा और आने वाले 15% को भी कैच करेगा। तो शेयर प्राइस के काफ़ी बढ़ने के चांस है दोस्तों। तो शेयर मार्केट में पैसा बनता है दो तरीके से। आपने शेयर ले लिया, एक तो कंपनी का बिजनेस ग्रो करेगा, कंपनी के ब्रांचेस बढ़ेंगी, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगी, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बढ़ेगा, कंपनी ग्रो करेगी। दूसरा, आप पैसा कमाते हो अगर आपने उस कंपनी को थोड़ा सस्ता खरीद लिया, उसके पास के प्रॉफिट उसके शेयर प्राइस में अब तक के इंक्लूड नहीं हुए हैं, तो आपका और फायदा होने के दोस्तों चांस है। इस तरीके से आप अबोव एवरेज रिटर्न दोस्तों कमा सकते हैं। थैंक यू।